As we are talking about the different terms, growth rate, annual growth rate, there's another important term to understand when we talk about the population growth, और उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट. एक्सपोनेंशियल का लफ्जी मतलब है इंतहाई तेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. इसको भी जो है वो देखा जाता है, मुहैया किया जाता है, आया किस जगह पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही. लेट्स सी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट क्या होती है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है, इट इज़ अ स्पेसिफिक वे डेटा क्वांटिटी में इंक्रीज ओवर टाइम. ये एक स्पेसिफिक वे टू जानने का जो क्वांटिटी है, वट एवर क्वांटिटी एग्जिस्ट एनीवेयर, इट मे इंक्रीज ओवर टाइम गिवन दी सर्कमस्टांसेस. इट इज़ अ पैटर्न ऑफ डाटा. ये डेटा का पैटर्न है जो कि शो करता है ग्रेटर इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ ग्रेटर इंक्रीज हो सकता है. However, when resources are unlimited, जब इंसान के resources unlimited होते हैं, limited नहीं होते, that time इसकी शर्त ये है कि जब इंसान के resources unlimited होते हैं, population exhibit exponential growth. तब ही हमारी exponential growth होती है जब हमारे यहाँ resources जो है वो abundance में हों. अब इसके साथ साथ एक लॉजिस्टिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट भी जो है वो पाया जाता है जब वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट को जो है वो हम देखते हैं. अब लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है? इन लॉजिस्टिक ग्रोथ अ पॉपुलेशन पर कैपिटा ग्रोथ रेट गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर एज पॉपुलेशन साइज अप्रोचेज अ मैक्सिमम imposed by the limited resources in the environment known as the carrying capacity. जब इस दुनिया की कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो रही होती हैं, जब रिसोर्सेज आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हो रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं, तो एक लॉजिस्टिक ग्रोथ भी जो है वो नज़र आती है, जो कि एक पॉपुलेशन पर कैपिटा ग्रोथ रेट है, वो हमें छोटी होती नज़र आती है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो हम डिफरेंट तरीके से इसको देखते हैं, ये जे शेप का बनाता है, जबकि लॉजिस्टिक्स ग्रोथ रेट जो है वो एक एस शेप कर्व जो है वो बनाता है. आपका जे शेप कर्व बनाता है और लॉजिस्टिक्स आपका जो है वो एस शेप आपका कर्व जो है वो बनाता है. देखिए, इसको मैं आपको आसान समान से समझाती हूँ कि लॉजिस्टिक खास तौर पे ग्रोथ रेट और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट कैसे होता है. देखें, थ्योरी में अगर हम बात करें, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार जो है, इट कैन टेक ओवर द अर्थ जस्ट बाय रिप्रोड्यूसिंग. वो कैसे दुनिया पे कब्जा करेगा? कैसे वो रिप्रोड्यूस होगा ना? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होंगे. फॉर इंस्टेंट अगर मिसाल करें, इमेजिन कि हम एक स्टार्ट करते हैं दुनिया का विद अ पेयर ऑफ अ फीमेल एंड मेल रैबिट. एक फीमेल और मेल रैबिट हमारे पास आते हैं. अब ये जो रैबिट्स हैं, इफ and their descendants, they reproduce at top speed like bunnies for 770 years. 777 साल विदाउट एनी डेथ, विदाउट एनी किसी मसले के, अगर ये रैबिट्स जो हैं ये अपने बच्चे पैदा करते जाएं, तो ये इंटायर आपका स्टेट ऑफ रोड आइलैंड, ये दुनिया, ये हर जगह रैबिट्स के साथ भर जाए अगर कोई मसला ना आए इन रैबिट्स की नस्ल को. And that even so impressive if we used E. coli bacteria. अगर इसकी मिसाल ले लें, we could start with just one bacterium and then we have enough bacteria to cover the earth, a 101 foot layer in just 363636 hours. ये हमारी मिसाल होगी, इतनी तेज़ी के साथ इतना बैक्टीरिया जो है वो हमें मिल जाएगा. एंड यू हैव प्रोबेबली नोटिस देयर इज़ नॉट, लेकिन हमने नोटिस तो इस बात को किया है कि 101 फुट लेयर ऑफ बैक्टीरिया ने भी कवरिंग दी इंटायर लैंड एटलीस्ट नॉट हमें नहीं मिलती, और ना ही हमें इतने ज़्यादा रैबिट्स जो हैं वो दुनिया में मिलते हैं. वाई? द क्वेश्चन इज़ वाई ये ग्रोथ रेट कैसे पॉसिबल नहीं हुई? इट इज़ बिकॉज देन डोंट वी सी दी पॉपुलेशन गेटिंग एज बिग एज दे थ्योरेटिकली कुड. इट इज़ बिकॉज रैबिट या दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे नीड स्पेसिफिक रिसोर्सेज. उन्हें स्पेसिफिक रिसोर्सेज, स्पेसिफिक नीड्स की ज़रूरत होती है. उन्हें खुराक चाहिए, उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए, उन्हें सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए, उन्हें पानी चाहिए. किस लिए? इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. अगर वो नहीं मिलेगा तो उनकी रिप्रोडक्शन नहीं होगी, वो डबल नहीं होंगे. So these resources are not unlimited and a population can only reach a size that match the availability of resources
इन इट्स लोकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ तो समझने की ज़रूरत है कि ग्रोथ उसी सूरत पॉसिबल होती है जब एक सर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर वो तमाम एलिमेंट मौजूद होते हैं जो उस सर्टेन स्पीशी को, उस सर्टेन ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में मदद देते हैं। जहाँ पे हमें पॉपुलेशन की भी ग्रोथ नज़र आई, उसकी भी यही वजह है। जैसा कि देखिए, मैंने आपको एक मिसाल दी जब मैं आपको सोसाइटीज़ के ऊपर पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको मिसाल दी कि हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ जो थी या हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ के अंदर बहुत से लोग अपने जवानी को नहीं देख सके, चाइल्डहुड में वो यानी बचपन में उनकी डेथ जो है वो हो जाया करती थी। उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह ये है unsuitable environment and not having those ingredients in the environment जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। सो पॉपुलेशन इकोलॉजिस्ट जो होते हैं, दे यूज़ अ वैरायटी ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स टू पॉपुलेशन डायनामिक्स, हाउ पॉपुलेशन change in size and composition over time. Some of these models they represent growth without environment constraint, while other includes ceilings determined by the limited resources. Mathematical models जो हैं of population, they can be used to accurately describe change occurring in a population, and they can also help in predicting the future. So that is why the population dynamics के जब अंदर हम जो statisticians हैं, जो mathematicians हैं, they always their services are always required to know the current growth and to know the reasons in a very calculated manner, जहाँ पे है पॉपुलेशन बढ़ी है, कहाँ पे पॉपुलेशन घट रही है, और फ्यूचर प्रिडिक्शंस में भी ये जो है वो बड़े मददगार जो है वो साबित होते हैं। अब देखिए, बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट पॉपुलेशन सेंसस जो हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं होते, फॉर एग्जांपल यूएस और जापान वगैरह में कहीं 10 साल कहीं 5 साल बाद सेंसस किया जाता है। इसी वजह से बहुत सी जो गवर्नमेंट्स हैं, दे क्रिएट एनुअल पॉपुलेशन एस्टिमेट by using related yearly data and by regarding the population census data at the benchmark. फिर वो yearly population data जो है उसको देखती हैं और वो जो population census होते हैं उसके data को भी benchmark के तौर पे इस्तेमाल करते हुए forecast करती हैं. Furthermore, population forecast they have been performed in most developed countries and used to obtain demographic information for many economic policies, social security planning and everything. We need data. We cannot always wait for the 5-year census. We cannot always 10-year census. That is why we need to keep knowing the population growth rate by using certain mathematical skills so that any state can make policies and planning according to that.